हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमको शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम कनाडा मूव हुए थे सितंबर 2019 में और मार्च 2021 में हमने अपना घर लिया। जब हम इंडिया में थे हमने कभी रियलाइज नहीं किया था कि हम इंडिया में अपना कभी घर खरीद भी सकते हैं। हमने तो सोच लिया था कि हम रेंट पर ही रहते रहेंगे और लाइफ एंजॉय करेंगे। बट यहाँ पे जब हम कनाडा में मूव हुए 2019 में, सो हमने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी पैसे बचाए और डिफरेंट तरीक़ों से हमने पैसे कमाए भी है। तो उसके वजह से ही आज हम अपने घर में रह रहे हैं। एंड सबको पता ही है कि कनाडा इज़ वन ऑफ द आई थिंक इट इज़ द कंट्री जिसके प्राइसेस सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं रियल एस्टेट के मुताबिक एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो हमने ये कैसे किया, हाउ डिड वी सेव मनी एंड हाउ डिड वी अर्न एक्स्ट्रा इनकम। हम दोनों की बहुत हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, बहुत ही आई वुड से मिडिल क्लास काइंड ऑफ इनकम है, बट उसको हमने सप्लीमेंट कैसे किया और कैसे इतने पैसे सेव करें कि हम अपना डाउन पेमेंट कर पाए, वो हम आपसे आज शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विल डिस्कस इज साइड हसल्स। यही वो गाड़ी है जिसने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी साइड हसल्स करने में। हम वीकेंड पे जाते थे, मैं और अंकिता, फूड डिलीवरी के लिए। मैंने ऊबर ईट्स, स्किप द डिशेस, डो डैश तीनों में अप्लाई किया हुआ था। आफ्टर ऑफिस भी मैं 5-6 बजे के आसपास जाता था फूड डिलीवरी करने के लिए। दिसंबर इज़ अ वेरी बिजी सीज़न यहाँ पे कनाडा में। काफ़ी लोग अच्छे टिप्स भी देते हैं और मौसम थोड़ा ख़राब होता है बाहर, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर पैसे बचाने हैं और पैसे कमाने हैं तो। सो मैंने ये वाले ऐप्स डाउनलोड करे, इससे पैसे कमाए। एंड प्लस ड्यूरिंग पैंडमिक एक ग्रॉसरी डिलीवरी भी मैंने करी है, उसमें भी काफ़ी मैंने पैसे कमाए हैं ऑन अ हाई। मैंने दिन में $500 भी कमाए हुए जब काफ़ी पैंडमिक वॉज एट इट्स पीक। एंड देन जब थोड़ी चीज़ें सेटल होने लग गई तो थोड़े कम भी पैसे कमाए। बट साइड हसल इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर अस जब हम अपने घर के लिए पैसे बचाए थे हमने तो। सो ये जो साइड हसल था, ये काफ़ी एक बहुत बड़ा चंक हमें मिल गया था अपने घर खरीदने के लिए। सो विच रियली हेल्प्ड अस इन आवर डाउन पेमेंट ऑफ आवर हाउस। इसके अलावा देर आर लॉट मोर साइड हसल्स विच अ पर्सन कैन डू, जैसे कि अपवर्क एक वेबसाइट है। वहाँ पे अगर आपके पास कोई डिज़ाइनिंग स्किल्स है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वेब डेवलपर हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिससे तुम घर बैठे बैठे अपनी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। सो वन कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। जो हमारा सेकंड तरीका था ऑफ सेविंग मनी फॉर आवर फर्स्ट हाउस, वो है बाइंग सेकंड हैंड। जब हम यहाँ पे नए आए थे, हमारा बस एक ही मकसद था कि हम पे पैसे बचाने और नया घर खरीदना है। इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सेकंड हैंड खरीदी फ्रॉम प्लेसेस लाइक फेसबुक मार्केट प्लेस, की और इवन गोइंग थ्रू टू थ्रिफ्ट स्टोर्स। यहाँ पे हमारा ये दिमाग में नहीं था कि हमें कोई शो ऑफ करना है या हमें नई चीज़ें लेनी है, लेटेस्ट मॉडल्स लेने हैं। वी वांटेड कि हमारी जो सामान हो उसमें वैल्यू हो, वैल्यू फॉर मनी। जैसे कि ये जो डाइनिंग टेबल है, ये एक्चुअली आइकिया का है और अगर आप आइकिया में जाके इसको खरीदोगे तो ये आपको अराउंड $300 का पड़ेगा। अगर आप डिलीवरी कराओगे तो आपको $60 एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। बट ये टेबल हमें किचनर में ही कहीं पे कोई बेच रहा था एंड वी गॉट इट फॉर जस्ट $50। और बस हमने उठाया एंड इट वॉज ऑलरेडी असेंबल्ड एंड एवरीथिंग, और इसमें एक भी स्क्रैच नहीं था, इट वॉज ब्रांड न्यू। सिमिलरली जो हमारे चेयर्स थे, ये भी हमने अराउंड $15 ईच लिए, बट अगर आप नए खरीदने जाओगे तो आपको अराउंड $50 या उससे भी ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। जो ये हमारे पॉट्स हैं छोटे मोटे, ये हमने एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदे, अराउंड $1 या उससे भी कम में आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ थ्रिफ्ट स्टोर से, वो है बुक्स। यहाँ पे अगर आप रिटेल में बुक्स खरीदने जाओगे आपको अराउंड $30 to $40 की एक बुक पड़ेगी। इसलिए मैं थ्रिफ्ट स्टोर में जाती हूँ और मुझे यूज्ड बुक अराउंड $3 to $5 में एक मिल जाती है। कभी कभी उसमें डील भी होती है कि अगर आप 4 लोगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। एंड आई लव गोइंग एंड सर्चिंग कि मुझे कौन सी अच्छी बुक्स वहाँ पे मिल सकती है। उसके अलावा हमने बहुत सारे टूल्स जो हम घर पे यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, हमने वो सेकेंड हैंड लिए है, बिकॉज फुल प्राइस देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोई चीज़ मिल रही हो जो बहुत अच्छी चलती हो, वारंटी के अंदर बहुत बार हमें मिली है सामान, विच इज़ जो हम वारंटी क्लेम भी कर सकते थे। उसके अलावा जो हमारी गाड़ी है वो भी सेकेंड हैंड है, क्योंकि जब आप
फर्स्ट हैंड या ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हो तो जैसी वो शोरूम से निकलती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत डाउन हो जाती है। इसलिए हमने एक बहुत अच्छे कार डीलर से जाके एक वेरीफाइड एंड चेक्ड कार ली जो हमें बहुत अच्छी चल रही है और हम उसका बहुत यूज़ निकाल रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट व्हाट वील डिस्कस इज DIY। यहाँ पे कनाडा में जैसे ही मैं आया था मुझे एक रिपेयर वर्कशॉप का एक वॉलंटियर मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। सो दैट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर रिपेयर KW। सो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि कोई भी लोगों का जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं या क्लोथिंग होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, ये उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करते हैं। सो जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल का हमेशा से, सो मैं इनके एज अ वॉलंटियर जाता था अपने इनके इवेंट्स में और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोगों के लिए रिपेयर करता था। उसी से मुझे काफ़ी सीखने को भी मिला सामान, और एंड आई ऑल्सो मेट अ लॉट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। ऐसे ही और भी मैंने DIY प्रोजेक्ट्स अपने रेंटल घर पे किए, जैसे कोई लाइट फिक्सचर ख़राब हो गए तो मैंने खुद ही चेंज किया। कभी हम बाहर जाते थे तो हमें लोगों के कर्ब पे कोई फर्नीचर आइटम पड़ा हुआ मिलता था जो मैं सोचता था कि मैं खुद से इसको रिपेयर कर सकता हूँ, तो मैं अपने गाड़ी में उठा लेता था। बिकॉज दे हैड जस्ट पुट इन, क्योंकि उनको फेंकना था। मैं घर लाता था, देखता था क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता था कि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी। आई यूज़ टू गो टू हार्डवेयर स्टोर, वहाँ से कभी कोई स्क्रू नहीं था या कोई चैनल नहीं था, आई यूज़ टू गेट दैट, उसको रिपेयर करके आई यूज़ टू सेल इट ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस फॉर अ प्रॉफिट। सो ऐसे भी मैंने काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं थ्रू फ्लिपिंग फर्नीचर आइटम्स। जो हमारा नेक्स्ट वे था ऑफ सेविंग मनी दैट वाज फाइंडिंग डील्स एंड डिस्काउंट्स। जब भी हम शॉपिंग करते थे, विच इज़ यूजली साल में 1 या 2 बार, हम सेल की वेट करते थे। तो फॉर एग्जांपल हम बॉक्सिंग डे की वेट करते हैं जब हमें कपड़े खरीदने होते हैं या हमें अपना फ़ोन नया खरीदना होता है, प्लान अपग्रेड कराने होते हैं। वी वेट फॉर ब्लैक फ्राइडे अगर हमें गैजेट्स खरीदने होते हैं, और ये हम तभी नहीं करते थे जब हम घर खरीदना चाहते थे। अभी भी हम यही फॉलो करते हैं बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट द बेस्ट डील्स। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो डील्स ढूंढने के लिए। अगर आप न्यू इमिग्रेंट हो जैसे कि हम थे, हमें पता था हमें बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल सकती है, तो हमने वो ढूंढी और हमें फॉर एग्जांपल YMCA की मेंबरशिप पे 40% डिस्काउंट मिला बिकॉज वी वर न्यू इमिग्रेंट्स इन कैनेडा। जहाँ पे भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी डिस्काउंट्स की, जहाँ पे भी हेल्प मिलती थी, हम वो तुरंत से ले लेते थे। उसके अलावा जब हम ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं, कोई भी और चीज़ें खरीदनी हो, तो एक ऐप है जिसका नाम है फ्लिप, तो उसको आप डाउनलोड करके यू कैन लुक फॉर दोज आइटम्स। अगर कहीं पे भी कोई डिस्काउंट्स हो या जहाँ पे भी जिस भी शॉप में सबसे सस्ती ये आइटम मिल रही हो, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसका कूपन मिल जाएगा एंड यू कैन गो to that shop and buy it, or if your grocery stores does price match, आप वहाँ पे भी ये ऐप दिखा सकते हो and it's very widely accepted, वो आपके आइटम को प्राइस मैच कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा इजी तरीका था टू गेट अ डिस्काउंट। उसके अलावा जब भी हम किसी भी स्टोर में जाते थे तो हम क्लियरेंस सेक्शन पे जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि कौन सी चीज़ें सेल पे लगी है, कैन वी यूज़ दैम, कोई हमें कुछ ज़रूरत की चीज़ अगर लगी हो तो वो हम खरीद लेते थे। अगर आप यहाँ पे डॉलर स्टोर या डॉलर ट्री पे भी जाओगे, कई बार आपको इतनी सुंदर आइटम्स मिलेगी $1 की, और अगर आप ये बिग बॉक्स स्टोर्स पे जाओगे वॉलमार्ट में, वहाँ पे आपको महंगी पड़ेगी। इवन सिंपल थिंग्स लाइक जार्स, जो कि उसमें हम ओवरऑल आई गेस $10 बचा लेते हैं, बट ऐसे करके घर की बहुत सारी चीज़ें का बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो दैट इज़ हाउ वी ऑलवेज लुक फॉर सेल्स एंड डील्स। So coming to the last point, free events or things to do in your city. So आप अपनी सिटी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो काफ़ी सारे उस पर इवेंट्स होते हैं जो सिटी ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑल दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हमने जैसे रिसेंटली क्रिसमस लाइट्स देखा था, सो सिटी ऑफ किचनर ने विक्टोरिया पार्क में लाइट्स इंस्टॉल करी थी, हमने वहाँ पे इंजॉय किया। ड्यूरिंग समर्स हम पम्पकिन पैच में जाते हैं, वहाँ पे आप फोटोग्राफ खिंचवा सकते हो और अच्छे एक्टिविटीज़ होती है, वो भी आप यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़। यहाँ पे ऑल्सो इफ़ यू ट्रैवल एज अ ग्रुप, वहाँ पे काफ़ी पैसे बच सकते हैं आपके, इफ़ यू आर लाइक माइंडेड पीपल। या काफ़ी सारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे उनको मज़ा भी आता है एंड देन दे गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल ऑल्सो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे वॉलंटियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे जैसे मैं फॉर रिपेयर KW में वॉलंटियर हूँ एंड सिटी ऑफ वाटरलू में भी मैं एज अ वॉलंटियर हेल्प करता हूँ। सो जब भी उनका कोई इवेंट होता है तो उनकी टीयर डाउन और सेटअप में मैं उनकी हेल्प करता हूँ। सो वॉलंटियर प्लेज अ वेरी बिग रोल। आप जब आप जॉब अप्लाई करते हो, सो वहाँ पर भी देखते हैं कि आप
कम्युनिटी को वापस कितना दे रहे हो. So you should definitely volunteer in your city or for any other organization of your choice. So this is how we save money to buy our first home in Canada. हमें ये करने में काफ़ी मज़ा आता है और हमें तो लगता है गोइंग फॉरवर्ड हम यही प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे विच विल सेव अस अ लॉट ऑफ मनी इन आवर फ्यूचर बिगर होम्स. एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ हिट द थम्स अप आइकन. And if you haven't already subscribed to our channel, please subscribe to it. Click the bell notification and the subscribe button ताकि आपको पता लगे कि हम नए वीडियोस कब अपलोड कर रहे हैं. उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड योर सपोर्ट. हमें बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के. कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि वी मेक अ वीडियो ऑन द होम बाइंग प्रोसेस. तो हम आने वाले दिनों में बताएंगे आपको कि हमने अपना घर कैसे खरीदा, पूरा प्रोसेस क्या था और सारे ब्रेकडाउन्स के बारे में. And thank you so much for all your love and support. And we will see you next time. Take care. Bye.